धार्मिक ग्रंथ हमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। आदमी को कैसे जीवन जीना चाहिए, षष्ठ दर्शन बोले गए हैं। योग दर्शन के महर्षि पंतजलि दर्शन करके सारा ने मैं बाबा रामानंद सैमपाड़ा धाम खेड़का गुजर से आज बात करते हैं सनातन धर्म में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में। धार्मिक ग्रंथ हमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। जैसे बात करें आज वेदों के बारे में, हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद है और उनमें संस्कृत में मंत्र दिए गए हैं। अब हमारे पास भी वो मौजूद है, उनमें गैल गैल साथ साथ में हिंदी की व्याख्या भी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद हैं। फिर बताए गए हैं 18 पुराण। 18 पुराण में ये भगवानों के बारे में विस्तार से बताया गया है और उनमें ऋषि और संतों के बारे में भी चर्चा की गई है। कैसे जीवन जीना है उनके बारे में भी बताया गया है। 18 पुराण ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म व्यतीत पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, गरुड़ पुराण, पद्मा पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कुरम पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, संकद पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, ये 18 पुराण बताए गए हैं। आगे चल के इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे कौन सा पुराण किसके बारे में है और उसमें क्या क्या बताया गया है। फिर आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य जो बताए गए हैं वे 2 ही मेन है, 2 प्रमुख बताए गए हैं। पहला एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि, और एक रामचरितमानस है जो तुलसीदास द्वारा लिखित है। ये रामायण का चर्चा कर रहा हूँ मैं, जो मेन जिसमें ये 4 ईस्वी पूर्व इसको लिखा गया था। और महाभारत वेद व्यास जी द्वारा रचित है। इसमें महाभारत कौरव और पांडवों के बारे में जिक्र है, जो उनके बीच में युद्ध होया, जो उनकी जीवन शैली रही उसके बारे में। और एक श्री भगवत गीता है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन जीने के बारे में और युद्ध के बारे में जो भी बताते हैं। भगवत गीता हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही सर्वमान्य है, जिसमें कि आदमी को कैसे जीवन जीना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। भगवत गीता में कर्म के ऊपर भी बताया गया है, राजनीति के ऊपर भी बताया गया है, ऐसा कोई सा वर्तांग नहीं जो उसमें नहीं बताया गया है। फिर आते हैं षष्ठ दर्शन बोले गए हैं। षष्ठ दर्शन के बारे में मैं आपने बताता हूँ। संख्या दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैश्विक दर्शन, पांचवा मीमांस दर्शन, पूर्व मीमांस भी बोला जाता है, और छठा वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांस भी बोला जाता है। संख्या दर्शन में इसके रचयिता महर्षि कपिल जी हैं, जिन्होंने यह सृष्टि के विकास का वर्णन करता है और इसके अनुसार सृष्टि पुरुष चेतना और प्रकृति जड़ पदार्थ के यह सहयोग से बनी है। संख्या दर्शन में इसके बारे में है। और योग दर्शन के महर्षि पंतजलि जी रचयिता है, और सिद्धांत में यह मन और शरीर को नियंत्रण करने के तरीके सिखाता है, और इसका उद्देश्य ध्यान और शारीरिक अनुशासन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। और न्याय दर्शन सात्विक, इसके रचयिता है महर्षि गौतम। यह तर्क और ज्ञान की पद्धति पर आधारित है। यह सही और गलत ज्ञान को पहचानने के लिए तर्कों के नियम का उपयोग करता है। न्याय दर्शन के बारे में बताया। फिर वैश्विक दर्शन, इसके रचयिता महर्षि कर्णाद है। यह भौतिक जगत और परमाणुओं और पदार्थ का वर्णन करता है। यह न्याय दर्शन का पूर्वक माना जाता है। न्याय दर्शन का फिर मीमांस दर्शन या पूर्व मीमांस भी कहते हैं इसको। इसके रचयिता जैमिनी है। यह वेदों और कर्मकांडों, यज्ञ और अनुष्ठानों, उनके
अर्थ पर केंद्रित है, उनके बारे में इसमें व्याख्या से बताया गया है। फिर है वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा, यह उपनिषदों पर आधारित है। यह ब्रह्मा परम सत्य आत्मा संबंधित वर्णन करता है। यह एकता विशिष्टता और द्वैत जैसे कई उप स्कूलों के विभाजित करता, मतलब इसमें उपनिषदों के बारे में व्याख्या की गई, उसके बारे में समझा गया कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे वो करना चाहिए। ये मैंने आपको धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया गया है। और ये ग्रंथ हमें धार्मिक शिक्षा ही नहीं, ये जीवन जीने की कला, कैसे हमने जीवन जीना है, कैसे व्यतीत करना है। हमारे ऋषियों ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है, उन्होंने देवता को कैसे प्राप्त किया है, कैसे तपस्या की है और कैसे जीवनचर्या होनी चाहिए, इन ग्रंथों में सब कुछ बताया गया है। जिसने ये साक्षात, हम तो मानते हैं कि ये साक्षात प्रभु ने प्रभु के मुख से बोले गए हैं और ये लिखे गए हैं। इनके दर्शन करना भी आज के दिन भगवान के दर्शन करने के समान है। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, आप लोगों ने इस ग्रंथों के बारे में पता है तो ठीक, नहीं पता है तो अपने साथी को और इसको शेयर करो, जिससे कि अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में पता लगे कौन कौन से ग्रंथ है और कौन से ग्रंथ में क्या बताया गया। हाँ, आगे और विस्तार से बताएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जय शंकर की आदेश।